ओके तो भाई फाइनली आज का शानदार मंडे नाइट रॉ एक बार फिर से खत्म हो चुका है, जहां कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में एक बार फिर से शानदार वाला प्रोमो वार हमें देखने को मिला। साथ ही साथ भाई जे उसो का साथ देने के लिए जिम उसो फाइनली उनके भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ भाई सीएम पंक का शानदार प्रोमो वार देखने को मिला आज के रॉ के ऊपर। मैं आपको सब कुछ एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ भाई, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग में जॉन सीना के द्वारा देखने को मिलता है। जॉन सीना भाई वही अपना मतलब हील कैरेक्टर में पूरा आए हुए होते हैं। इनफैक्ट जॉन सीना अपने साथ जो रुमाल वगैरह लेकर आते हैं भाई अक्सर ऑडियंस को दे देते हैं, पर जॉन सीना भाई लेकर आते हैं वैसे लेकर चले जाते हैं, ऑडियंस को देते ही नहीं है। और फिर इनका फिर से हमें आइकॉनिक हमें इनका प्रोमो देखने मिलता है, जहां जॉन सीना भाई आज के रॉ को बहुत सारे चीजों को रिवील किया। मैं आपको सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले जॉन सीना बोलते हैं कि पिछले 25 साल से जिस नकाब को मतलब ऑडियंस ने मुझे पहना हुआ था, फाइनली वो नकाब अब उतर चुका है। मुझे अब तुम लोग का असली चेहरा समझ में आ चुका है। मैं कुछ अच्छा करने का कोशिश किया था, तुम लोग को हजम नहीं हुआ। तुम लोग को जितना गाली देना है गाली दे लो, पर अब मेरा असली चेहरा मतलब मुझे दिख गया तुम्हारा असली चेहरा। साथ ही साथ भाई जॉन सीना उस टॉक्सिक फैंस के बारे में बात करते हैं जो कि भाई पिछले मंडे नाइट रॉ पर रो गया था, तो उसके बारे में जॉन सीना थोड़ा बहुत बोलते हैं। साथ ही साथ जॉन सीना भाई अपना फ्यूचर प्लान बताते कि देख भैया मैं तो बहुत बड़ा कांड करने वाला हूं। सबसे पहले मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन में बनने वाला हूं। मैं आज के कुछ साल पहले भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मैंने काम सोचा था। 2005 के अंदर मैंने स्पिन टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपको नहीं पता तो भाई स्पिन टाइटल जब आया था तो जॉन सीना को बहुत ज्यादा हेट मिला था, क्योंकि लोग ये कहना शुरू कर देते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल एक मतलब बहुत बड़ा ऑनर का बात है, कोई मजाक नहीं कि आप इसको एक खिलौना बना दिए। तो इसी बारे में जॉन सीना बात करते कि 2005 के अंदर ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा था, पर तूने मुझे बू किया था और मैं उस टाइम पर शांत रहा था, पर अब मैं शांत नहीं रहने वाला। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जब मैं विन करूंगा मैं फिर से स्पिन टाइटल को वापस लाने वाला हूं। भाई जॉन सीना ने भाई खुद से इस बात को कंफर्म कर दिया कि फाइनली स्पिन टाइटल एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आने वाला है। साथ ही साथ जॉन सीना इस बात को कंफर्म करते हैं जैसे रेसलमेनिया 41 के अंदर वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, अपना टाइटल वो किसी से हारने नहीं वाले हैं। वो सीधे कुछ दिन बाद रिटायर हो जाने वाला टाइटल लेकर अपना घर चले जाने वाले हैं। तुम लोग जो फैंस है तुम लोग को डुप्लीकेट टाइटल मिलने वाला, क्योंकि ओरिजिनल टाइटल मैं अपने साथ में अपने घर लेकर चला जाऊंगा। अगर आपको नहीं पता तो भाई सीएम पंक ऑलरेडी स्टोरी लाइन को प्ले कर चुके हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है टाइटल लेकर वो भाग गए थे। जॉन सीना भाई इसी चीज के बारे में बोलते हैं। साथ ही साथ भाई जॉन सीना रिक फ्लेयर के बारे में बोलते हैं कि अब रिक फ्लेयर भाई उसका अब कोई फायदा नहीं, अब मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूं। रिक फ्लेयर का नाम अब मैं फाइनली बुढ़ा का हटाने वाला, अब उसको कोई भी जानने नहीं वाला है। फिर उसके बाद हमारे महान देवता हमारे कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि बोलते हैं भाई हमारे फैन से तुम टाइटल कैसे छीन सकते हो, तुम्हें चैंपियंस बेल्ट को स्पिन टाइटल में कन्वर्ट करना, उससे पहले तुम्हें मेरे से छीनना होगा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। ये लो चैंपियंस बेल्ट मैं नीचे रख देता हूँ, इस टाइटल को तुम अभी उठा कर दिखाओ। जॉन सीना भाई उठाते नहीं टाइटल को, सीधे वहां से मतलब चलते बनते हैं। फिर उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि देख भाई जॉन सीना जिस तरीके से तू खाली आता आया था उसी तरीके से तुम्हें रिटायर होना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी मिलने नहीं वाला है। मेरे रहते डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर तुम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना छोड़ दे, तुम उसका सपना देखना भूल जा, क्योंकि तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा और मैं तुमसे कभी हारने नहीं वाला। तो मतलब भाई काफी आइकॉनिक यहाँ पर प्रोमो हमें जॉन सीना और कोडी रोड्स दोनों की तरफ से हमें देखने को मिला, जहाँ जॉन सीना भाई अपना फ्यूचर प्लान रिवील कर दिए कि उनको भाई स्पिन टाइटल वापस लाना, उसके बाद सीधे उनको मतलब रिटायर हो जाना है। कोडी रोड्स का यहाँ पर ये कहना कि भैया तुम मुझे कभी हरा ही नहीं पाओगे, मतलब तुम स्पिन टाइटल कैसे लेकर आओगे। बाकी भाई आज के मंडे नाइट रॉ पर एक बार मतलब फिर से इनके बीच में कोई झड़प तो नहीं हो, पर हाँ कोडी रोड्स भाई झड़प करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, पर जॉन सीना वहां से निकल जाते हैं। मैं आपको बता दूं अगले मंडे नाइट रॉ पर एक बार फिर से इनका फेस ऑफ देखने को मिलेगा, साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह कुछ होने वाला है। बाकी भाई पिछला हफ्ता भाई फैंस जे उसो को हेट किए थे क्योंकि उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को 10 सेकंड के अंदर हरा दिया था। तो इस बार ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का रॉ पर टैग टीम मैच जे उसो के अगेंस्ट रखा जाता है। और बेसिकली भाई जे उसो का मतलब टैग टीम पार्टनर रिवील नहीं किया गया था, मिस्ट्री पार्टनर रखा हुआ था, पर जिमी उसो आकर जे उसो को ज्वाइन कर लेता है स्टार्टिंग में। और फिर उसके बाद भाई जे उसो जिमी उसो वर्सेस भाई ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां भाई जे उसो मैच को विन कर जाता है स्पीयर हिट करके। जे उसो जैसे मैच को विन करते हैं सिंपल एक ही कहानी चल रहा है। मुझे इतना गुस्सा आता है भाई डब्ल्यू वाले भाई थोड़ा सा पैटर्न में चेंज कर दे भाई। हर एक रॉ के ऊपर वही होता है, गुंथर आते हैं जे उसो को मारते हैं, और इस बार रॉ के ऊपर भी गुंथर आए भाई जे उसो को मारे, जे उसो गुंथर को मार रहे हैं, फिर भाई लास्ट में यहाँ पर जिमी उसो आकर स्टील चेयर लेकर आते हैं, फिर वो गुंथर को भगाते हैं। तो इस तरीके से भाई आज के रॉ के ऊपर भाई जिमी उसो मिलकर भाई अपने भाई जे उसो को बचा लेते हैं। तो मतलब इनका जो पैटर्न है भाई मतलब हर एक मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेम स्टोरी लाइन ऐसे ही मतलब फॉलो होते आ रहा है। बाकी आगे में शो के ऊपर डॉम देखने को बोलते हैं, जो कि भाई अपने 5th मेंबर को लेकर चिंता में होते हैं। लिव मॉर्गन बोलते हैं चल कोई टेंशन नहीं भाई चिल कर ले, मतलब 5th मेंबर के बारे में हम लोग सोचेंगे। और 5th मेंबर कौन है भाई आज के रॉ के ऊपर रिवील भी हो चुका है, मैं आपको आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी भाई आगे रॉ के ऊपर मजेदार चीज ये देखने को बोलता है कि भाई बेसिकली भाई चैट केवल का मैच ड्रैगन ली के साथ आज के रॉ के ऊपर होना था। चैट केवल भाई डॉक्टर का पुर्जा लेकर आ जाते हैं, कहते देख भाई मेरा हेल्थ आजकल बहुत खराब है, मैं आज के रॉ के ऊपर कम्पीट नहीं कर सकता। ड्रैगन ली बोलते हैं कि देख भाई अगर तू नहीं कम्पीट करेगा तो कौन करेगा। तो चैट केवल बोलते हैं एक बंदा नहीं मेरे ऐसा दिखता है, लेकिन वो मैंने वो कम्पीट कर सकता है। बेसिकली भाई उस बंदे का मैच एडम पेयर भाई ऑफिशियल कर देता है ड्रैगन ली के साथ। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर भाई हमें लारा वलकारिया का मैच हमें रकैल के साथ देखना होता है। ये मैच बेसिकली भाई मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल
टाइटल के लिए होने वाला था। लिव मॉर्गन भाई इस मैच के अंदर पूरा तिगड़म लगाते हैं भाई अपनी मतलब फ्रेंड को विन करवाने के लिए, पर यहाँ पर वो फेल हो जाते हैं लास्ट रोल अप के साथ से। इस मैच के अंदर भाई लारा वल्कारिया फाइनली मैच को विन कर जाती है, पर जैसे वो विन करते गुस्सा में आकर रकेल और लिव मॉर्गन दोनों अटैक करना शुरू कर देते हैं लारा वल्कारिया को। यहाँ पर भाई मसीहा बनकर आती है बेली भाई रकेल और मतलब लिव मॉर्गन को मारकर भगाती है, मतलब यहाँ पर हेल्प करती है लारा वल्कारिया। और बेसिकली भाई बेली का मैच लारा वल्कारिया के साथ होने वाला रेसलमेनिया के अंदर, तो डब्ल्यू वाले भाई इसीलिए मतलब ये पूरा ड्रामा को करवा रही है। करेंट भाईचारा दिखा रहे, फिर बेली भाई लारा वल्कारिया को चैलेंज भी कर देगी। आगे शो के बैक स्टेज भाई हमें जिमी ऊसो देखने बोलते हो। जिमी ऊसो भाई सीधे जाकर गुंथर को बोलते हैं भाई नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारे साथ मैच रेसल करने वाला हूं। गुंथर भाई चीज को सुनकर भाई हंसने लगते हैं कि मतलब ये फुद्दू मेरे साथ क्या मैच रेसल करेगा, पर भाई जिमी ऊसो एक झापड़ गुंथर को लगा देते हैं। तो बेसिकली भाई जिमी ऊसो वर्सेस गुंथर का मैच आपको नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ को। बाकी भाई देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर भाई हमें एडम पियर का बड़ा मजेदार सेगमेंट देखने को मिलता है। एडम पियर भाई सबसे पहले आते हैं, बताते हैं रिया रिप्ली के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि रिया रिप्ली जिन्होंने मतलब कुछ भी नहीं किया टाइटल शॉट अर्न करने के लिए, उसने भाई साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पर। मैं आप लोग सारे लोग को बता दूं भाई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से कुछ नहीं होता। बेसिकली भाई रिया रिप्ली मैच के अंदर है ही नहीं, मतलब जो मैच होने वाला वो सिर्फ योशिकाई और बियांका ब्लेयर के बीच में होने वाला, क्योंकि बियांका ब्लेयर जो है वो एलिमिनेशन चैंबर को विन किया। रिया रिप्ली मतलब इस चीज को अर्न नहीं किया, इसलिए रिया रिप्ली इस मैच के अंदर नहीं है। साइन करने से कुछ नहीं होगा, ये चीज ऑफिशियल में कंफर्म करता हूं। उसके बाद भाई हमें योशिकाई देखने को बोलता आई एम ए चैंपियन। भाई योशिकाई बच्चा नियत मतलब भाई करते रहती है। एडम पियर डांटते हैं कि मुझे पता है तू चैंपियन है, तुम क्यों बकबक कर रही है। उसके बाद बियांका ब्लेयर भी देखने को बोलते हैं। बियांका ब्लेयर भी इस बात को बोलते हैं कि रिया रिप्ली बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। फिर उसके बाद हमें रिया रिप्ली भी देखने को मिलती है। रिया रिप्ली बेसिकली कहती है कि देखो भैया मुझे रिमैच अभी तक नहीं मिला है, मुझे रिमैच के तौर पर रेसलमेनिया के अंदर मुझे मैच चाहिए एडम पियर। बियांका ब्लेयर पीछे से बोलते एक काम कर, तू 3 हफ्ता तुम पहले वेट कर चुके, 3 हफ्ता और वेट कर लो। रेसलमेनिया 41 खत्म होने के बाद मेरे साथ तुम टाइटल शॉट ले लेना, क्योंकि रेसलमेनिया 41 खत्म होने के बाद तो मैं ही चैंपियन बनने वाला हूं। यहाँ पर भाई रिया रिप्ली नहीं मारते हो। एडम पियर भाई नेक्स्ट वीक के लिए योशिकाई और मतलब रिया रिप्ली के बीच में मैच ऑफिशियल करते हैं। रिया रिप्ली को भाई नेक्स्ट वीक ही मतलब उनका मैच मिल चुका है। योशिकाई रिया रिप्ली के बीच में जो भी बंदा विन करेगा जाकर वो चैलेंज करेगा फिर बियांका ब्लेयर को रेसलमेनिया 41 के अंदर। वैसे हम लोग को पता है भाई नेक्स्ट वीक इनका जो मैच होना वहां पर झोल होना है, पर एडम पियर भाई इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। उसके बाद होता क्या भाई योशिकाई कुछ बोलने जाते हैं, रिया रिप्ली एक बार फिर से उसको धक्का दे देते, चल तू साइड हो जा। मतलब योशिकाई भाई वो रेसलर है जो कि चैंपियन है, पर उसके बावजूद योशिकाई को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। फिर क्या होता है भाई इनके बीच में पूरा झड़प हो जाता है। योशिकाई बियांका ब्लेयर को मार रहे, बियांका ब्लेयर रिया रिप्ली को मार रहे, मतलब भाई पूरा यहाँ पर झड़प चलना शुरू हो जाता है। और लास्ट में आपको सीधे बताता हूँ भाई अपर हैंड किसको मिला, तो अपर हैंड यहाँ पर बियांका ब्लेयर को मिलता है। योशिकाई और रिया रिप्ली दोनों को नीचे फेंक देती है। आप लोग इनफैक्ट यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर योशिकाई और रिया रिप्ली दोनों नीचे पड़ी हुई है। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर हमें पेंटा देखने को मिलता है। भाई अब हमें ये पता चलता है कि भाई डॉम जिसको ऐड करना चाहते हैं जजमेंट डे के अंदर वो एक्चुअली में भाई पेंटा है। तो डॉम भाई पेंटा को बहुत सारा लोभ देते कि आज के शो के ऊपर मैं तुम्हें टाइटल विन करवा दूंगा, तुम जजमेंट डे के अंदर आकर एंटर हो जाओ, मैं जजमेंट डे के मतलब तुम्हें हेड बना दूंगा। यहाँ पर भाई पेंटा भाई कुछ बोलते नहीं, मतलब एग्री वो करते नहीं बेसिकली। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें न्यू डे वाले देखने को मिलते हैं जो कि बोलते हैं भाई रेसलमेनिया के अंदर मुझे टाइटल शॉट चाहिए टैग टीम टाइटल के लिए। बेसिकली भाई टैग टीम टाइटल जो मंडे नाइट रॉ के ऊपर है वाइकिंग राइडर्स शायद से भाई आप उनको भूल भी गए होंगे, काफी हफ्ता से देखने को मिले ही नहीं। बाकी भाई एडम पियर इस बात को बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, तुम्हें कम्पीट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर, फिर तुमको मिलेगा मौका। बाकी भाई अगला बिग जो होने वाला है योशिकाई और रिया रिप्ली के मैच, उस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर को रिंग साइड से बैंड साइड से कर दिया गया और एडम पियर इस बात को कंफर्म कर दी कि उस मैच के लिए एक स्पेशल गेस्ट रेफरी भी आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर भाई हमें चैट कोल को डुप्लीकेट देखने को मिलता है। भाई इसका नाम अमेरिकन करके बड़ा अजीब यहाँ पर नाम ही लिया है। बेसिकली भाई ये बंदा चैट कोल वाला हरकत करा, पर भाई चैट कोल है फिर नहीं भाई पता ही नहीं चल रहा। बाकी भाई आज के शो के ऊपर भाई ड्रैगन ली को भाई सरप्राइजिंगली भाई ये मैच के अंदर आसानी से हरा देता, पर अभी तक इसका मिस्ट्री रिवील नहीं हुआ है। बाकी आगे में शो के ऊपर हमें सीएम पंक देखने को मिलता है जो कि सबसे पहले भाई हमें स्टेफनी मैकमैन का हमें पॉडकास्ट के अंदर देखने को मिलता है। मैं आपको बताया था भाई स्टेफनी मैकमैन ने एक नया पॉडकास्ट बनाया जहां भाई बहुत सारे सुपरस्टार का इंटरव्यू लेने वाला है, तो सबसे पहला गेस्ट यहाँ पर सीएम पंक आया। सीएम पंक का पॉडकास्ट का भाई बस छोटा सा हमें क्लिप देखने को मिलता है। बाकी भाई सीएम पंक हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर उसके बाद देखने को मतलब मिलते हैं। बोलते हैं देख भैया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा सबसे पहले सपना था रॉयल रंबल विन करने का, पर मैं रॉयल रंबल नहीं विन किया। फिर मेरा सपना था एलिमिनेशन चैंबर विन करने का, पर मैं एलिमिनेशन चैंबर भी नहीं विन कर पाया 2 गधों की वजह से, और अब मुझे मतलब उन दोनों गधों के साथ फाइट करना है। सेथ रॉलिंस को तो मेरे से तब से प्रॉब्लम है जब मैं कंपनी के अंदर मतलब आया था, तभी से सेथ रॉलिंस मेरे तरफ देख रहा था, उसको मेरे से प्रॉब्लम था। रोमन रेंज को मेरे से इसलिए प्रॉब्लम है कि रोमन रेंज जो समझता कि वो वाइसमैन उसका है, वो वाइसमैन मेरा भी है। मतलब इनडायरेक्टली ये बोलते कि उसको लगता है वो उसी का वाइसमैन है, पर वो किसी और का भी वाइसमैन हो सकता है या फिर पहले वो किसी और का वाइसमैन। तो यहाँ पर बेसिकली भाई सीएम पंक मतलब भाई सेथ रॉलिंस और मतलब रोमन रेंज को पोक करते साथ ही भाई वो हाईलाइट करते हैं लंदन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। वो बताते कि अगला हफ्ता मैं तुमसे मिलने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग दोनों मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वहां पर होने वाला, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले। साथ ही साथ भाई सीएम पंक जाते आते इस बात को बोलते हैं कि तुम लोग दोनों भूलना नहीं, तुम लोग दोनों को लॉन्च करने वाला बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मैं ही था, मैं
ही तुम लोग दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मतलब लेकर आया था। तू सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस तुम लोग दोनों को वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से मैं ही भेजने वाला हूँ, इस बात को तू कंफर्म मान ले रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो भैया मतलब सीएम पंक का जो प्रोमो था आज के मंडे नाइट रॉ पर, मतलब भाई वो सच में मतलब काफी शानदार प्रोमो था, मतलब मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था। बाकी भाई लोगन पॉल का हमें छोटा सा वीडियो क्लिप देखने को मिलता है वही इंस्टाग्राम वाला, जहां लोगन पॉल भाई अगले मंडे नाइट रॉ पर एजे स्टाइल को बुला रहे हैं मंडे नाइट रॉ पर, तो नेक्स्ट वीक इनका फेस ऑफ देखने को मिलेगा। फाइनली भाई शो का मेन इवेंट के अंदर हमें मैच देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा के विषय। ये मैच भाई बेसिकली भाई इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए होने वाला था। पूरा जजमेंट डे के मेंबर भाई रिंग साइड के मतलब साइड में खड़े हुए थे, पर मैच के बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे, बस डॉम वगैरह देख रहे थे मैच। पर लास्ट में जब डॉम देखते हैं कि भाई पेंटा मैच को हारा है, तो भाई आकर अटैक कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को मैच के। उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर तो भाई मार्क मतलब खा गए थे। फिन वेलर आते हैं, फिन वेलर भाई स्टील चेयर से ब्रॉन ब्रेकर को मारना शुरू कर देते हैं। होता क्या है भाई, डॉम जो होते हैं वही स्टील चेयर पेंटा को देते कि पेंटा चल मार यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, और अगर तुम ब्रॉन ब्रेकर को मारता है तो तुम जजमेंट डे के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। पर भाई पेंटा उल्टा डॉम को ही मारना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई पेंटा अकेले थे, जजमेंट डे के अंदर बहुत सारे लोग थे, तो भाई बेसिकली भाई मतलब पेंटा सबको मार नहीं पाते। भाई फिन वेलर और कार्लिटो और डॉम भाई मतलब तीनों मिलकर भाई पेंटा को बुरी तरीके से फिर मारते हैं। बस इसी तरीके से आज का मंडे नाइट रॉ का एंडिंग देखो होता है, जहां भाई पेंटा फाइनली जजमेंट डे के अंदर आते नहीं है। भाई आज का मंडे नाइट रॉ का फुल वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।